कोलकाता में हुई ट्रेनी डॉक्टर महिला के ऊपर हैवानियत। 9 अगस्त को हुए ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ रेप कांड, जो उनका मर्डर किया गया, उसे आज काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन अब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया है। अब तक वो गुत्थी जो है वो अभी तक उलझी हुई है, अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। ट्रेनी डॉक्टर महिला का जो रेप केस हुआ था, जो मर्डर हुआ था, उसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान सीबीआई से कहीं जवाब भी मांगे। सीबीआई रिपोर्ट में बताया गया है कि कहीं तरह के सबूत जो हैं, जो कहीं फाइलें हैं, वो इसमें छुपा दी गई है और करीब 14 घंटे बाद यहाँ पे उनकी एफआईआर की गई थी। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ तो है। तो इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई में सीबीआई से वो सबूत जो मिटा दिए गए हैं, जो फाइलें छुपा दी गई हैं, उन्हें रखने के लिए कहा गया है। उसी के साथ आपको बता दें कि आज सीबीआई ने कुछ 4 नए निर्देश भी दिए हैं। उन निर्देशों में से कुछ नए निर्देश ये हैं कि एक तो रेप मर्डर केस में जो विक्टिम की फ़ोटो है, तुरंत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाई जाए। सीबीआई 17 सितंबर तक जांच की नई स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दी जाए, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाए। साथ ही प्रदर्शनकारी डॉक्टर जो भी प्रदर्शनकारी डॉक्टर हैं कोलकाता में, और उन सभी डॉक्टर्स को कल शाम 5 बजे तक उन्होंने अपनी ड्यूटी वापस ज्वाइन करने को कहा है। अन्यथा अगर उनकी ड्यूटी 5 बजे तक ज्वाइन नहीं की गई तो उनके ऊपर राज्य सरकार द्वारा जो कार्रवाई की जाएगी उसे कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद सीआईएसएफ को रहने की जगह मुहैया कराई, उनकी सभी मांगों को पूरा किया जाए। देखिए, जो हॉस्पिटल के बाहर जो सीआईएसएफ टीम लगी हुई है, उनके हॉस्पिटल की सुरक्षा के लिए, ऐसे में उनके लिए जगह प्रोवाइड करवाने को कहा गया है, उनके लिए जगह मुहैया करवाने को कहा गया है। उनके साथ उन्हीं की सभी मांगों को भी पूरा करवाने को कहा गया है, उनकी सभी सुविधाओं को ध्यान में रखने को कहा गया है। पहला मुद्दा देखिए, ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर पर सीबीआई जांच की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल के घर के बीच कितनी दूरी है, 15 से 20 मिनट। अननेचुरल डेथ का केस कितने बजे रजिस्टर्ड हुआ, कृपया चार्ट देखें, आखिर वह हम सभी की बेटी है। डेथ सर्टिफिकेट दोपहर 1:43 बजे दिया गया। पुलिस स्टेशन में अननेचुरल डेथ की एंट्री दोपहर 2:55 बजे की गई। क्या अननेचुरल डेथ नंबर 861 है? देखिए, इसमें सीबीआई ने जो कई नए निर्देश यहाँ पे जारी किए गए हैं, उसमें से कुछ निर्देश ये थे जो हमने अभी आपको बताए। ऐसे में उन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि जो विक्टिम की फ़ोटो है, जो सोशल मीडिया पे इस वक्त वायरल हो रही है काफ़ी ज़्यादा, उसे भी सोशल मीडिया से उन्होंने हटाने को कहा है। उसके बाद सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने अभी 3 मुद्दों पर आज सुनवाई की थी, जिसमें से एक अहम मुद्दा ये रहा आज का कि जो सीबीआई जांच रिपोर्ट, डॉक्टरों की हड़ताल जो हो रही है, एक तो सीबीआई अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो अगली सुनवाई तक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे। उसके बाद एक और जो मेन मुद्दा यहाँ पे रहा है वो डॉक्टरों की हड़ताल है। डॉक्टरों की जो डॉक्टर्स हैं, जो इस ट्रेनी डॉक्टर महिला जो है, उन्हें यहाँ पे इंसाफ दिलाने के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं, जो इंसाफ की लड़ाई यहाँ पे लड़ रहे हैं, उनसे उसके लिए कहा गया है कि जो डॉक्टर्स को कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आखिरकार जो डॉक्टर्स हैं वो मरीज़ों की सुरक्षा के लिए बने हैं, उनकी सुरक्षा के लिए बने हैं, उनका ख्याल रखने के लिए। आखिर अगर डॉक्टर्स ही इस तरह से करेंगे तो जो मरीज़ हैं उनके यहाँ पे सुरक्षा कौन करेगा? मरीजों को यहाँ भगवान का रूप कहा गया है, तो ऐसे में उनकी जान यहाँ पे कौन बचाएगा? तो ऐसे में आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जो ट्रेनी डॉक्टर महिला है, उनका जो मर्डर केस हुआ था, उसमें सभी लोग जो इंसाफ की लड़ाई यहाँ लड़ रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं जो इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे में उन्हें कहा गया कि अगर वो कल शाम 5 बजे तक उन्होंने अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की तो ऐसे में उनकी राज्य सरकार जो भी फैसला यहाँ लेगी, ऐसे में राज्य सरकार के खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
देखिए जो हैवानियत यहाँ पे हुई है कोलकाता केस में, जो ट्रेनी डॉक्टर महिला थी उनका जो बेरहमी से उनके साथ उनके साथ जो ज़्यादती की गई है, उनका बेरहमी से मर्डर कर दिया गया रेप करने के बाद, ऐसे में ये जो इंसानियत को शर्मसार कर देती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब सब कुछ साफ़ होने के बावजूद भी यहाँ पे उन्हें इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। अब तक ये इंसाफ की कड़ी चलती जा रही है, तो आखिर इस देश में कब तक ये इंसाफ की कड़ी चलती ही जाएगी? कब तक लड़कियाँ ऐसे ही डर डर कर जिएगी? कब तक लड़कियाँ अपनी ही जगह पर सेफ़ नहीं हैं, अपने ही ऑफिस में सेफ़ नहीं है, अपने काम करने वाली जगह पे वो सेफ़ नहीं है, अपने घर में वो सेफ़ नहीं है, तो आखिर वो सेफ़ है कहाँ? आखिर इसका जवाब आखिर देगा तो देगा कौन? आखिर जो महिलाएं हैं वो आज कहीं भी सुरक्षित नहीं है, वो कहीं बाहर जा नहीं सकती, वो अपने घर में सुरक्षित नहीं है। और अगर कोई भी रेप केस होता है, कोई भी रेप कांड होता है, तो उसे तुरंत कोई सज़ा नहीं दी जाती है। ये इसी तरह से ये केस ये चलता ही जाता है। ऐसे में जो भी रेप केस का जो विक्टिम होता है उसे यहाँ पे इंसाफ नहीं मिल पाता है। कईयों का तो मर्डर हो जाते हैं, कईयों की रेप करके उन्हें छोड़ दिया जाता है, लेकिन इस देश में लड़कियों को जो इंसाफ नहीं मिल पाता है। निर्भया कांड में भी उनकी जो माता जी थी, उन्हें भी यहाँ घूम कर उन्हें इतना ज़्यादा उन्होंने कितने कोर्ट के चक्कर काटे, उसके बाद उन्होंने कितना ज़्यादा उस चीज़ के लिए अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए कितनी मेहनत की, उसके बाद कई सालों बाद उन्हें इंसाफ मिला। तो आखिर इस देश में कब तक इसी तरह से इंसाफ के लिए लड़ा जाएगा और कब तक बेटियां असुरक्षित रहेगी, और कब उनकी सुरक्षा के बारे में यहाँ सोचा जाएगा, और कब यहाँ पे एक अच्छा और तगड़ा कानून बनाया जाएगा? इसी के साथ बने रहिए द खटक के साथ।